नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि सच को सही समय पे ना बताया जाए तो वह झूठ बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस हेड रेडियो ऑपरेटर की। दोस्तों, आप जानते हैं कि पहली सुनवाई हो गई और उस पहली सुनवाई के बाद भर्ती बोर्ड से काउंटर दाखिल करने के लिए कहा गया था। भर्ती बोर्ड दूसरी सुनवाई हमारी 14 मई को लगी थी, उसके पहले भर्ती बोर्ड जो है काउंटर दाखिल कर देता है। आपने देखा कि काउंटर में एक बात बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गई कि भर्ती जो है नियमावली और विज्ञापन से होगा, और नियमावली और विज्ञापन में आपने देखा कि 3 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष की बात की गई है और उसी को काउंटर में भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया। फिर भर्ती बोर्ड क्यों पलट गया, इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने नियमावली और विज्ञापन को स्पष्ट किया है। वो डिप्लोमा का पहले भी था और आज भी है। बीटेक बाहर होने का क्या सच है? काउंटर में भी आपने ये बात देखा कि वहाँ पर भी स्पष्ट कहा गया था, और हाल ही में आपने देखा होगा कि एक IGRS का एक रिप्लाई आया है और उस रिप्लाई में भी ये बात को दोहराया गया है साफ साफ कि 4 वर्षीय उपाधि धारक अभ्यर्थी को उक्त पद नहीं माना जाएगा। अब बीटेक पूर्णतः बाहर है, इसमें कोई वो नहीं है। हालांकि कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है, सुनवाई 14 को नहीं हो पाई थी, अगली सुनवाई होगी, कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन जो बोर्ड है वो पूरी तरीके से नियमावली और विज्ञापन के अनुसार चलेगा, और नियमावली और विज्ञापन पूरी तरीके से डिप्लोमा के पक्ष में है। अब आप देख रहे हैं कि बीटेक वाले भाई जो हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख बना रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बीटेक वाले भाई अभ्यर्थी जो हैं वो आप सच को जानते हैं, फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? नियमावली में कहीं बीटेक शब्द का जिक्र नहीं है। कुछ यूट्यूब चैनल के कहने पर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, पेपर भी दिए, लेकिन भर्ती फाइनल बोर्ड को ही करना है और बोर्ड को नियमावली से चलना है। ऐसे में सभी बीटेक अभ्यर्थी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भर्ती को केस करके रोके ना। कम से कम आपके ही छोटे भाई बहन के घर में रोशनी आएगी। आप डिप्लोमा से कहीं ज़्यादा योग्य हैं। आप यहाँ नहीं तो वहाँ, आज नहीं तो कल आपको अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। लेकिन यदि आप केस करते हैं तो आप जानते हैं कि आप जीत नहीं पाएंगे, लेकिन भर्ती को फंसा सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी समय और पैसा दोनों जाया जाएगा। मैं सभी बीटेक अभ्यर्थियों से एक बार फिर से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग भर्ती को सुचारू रूप से संपन्न होने दें। अब आपने देखा कि जैसा कि भर्ती बोर्ड ने बीटेक को बाहर कर दिया है, तो इससे कट ऑफ में काफ़ी गिरावट आएगी, और हमने इसके कुछ आंकड़ों को निकाल करके आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये फिजिकल के लिए लगाया है हमने। फाइनल आप जानते हैं कि फाइनल में लगभग 5 से 7 नंबर 10 नंबर तक इंक्रीज होंगे, लेकिन अभी तक जो नॉर्मलाइज होके ही फिजिकल के लिए भी लगेगा। तो मेरे समझ से आप केवल डिप्लोमा हैं तो जनरल में 110 ±2 क्वेश्चन को हमने लिया है। ये 108 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने प्लस माइनस का आंकड़ा लिया हुआ है। ओबीसी में 107 ±2, EWS में 106 ±2, SC में 102 ±2, EST में 98 ±2, फीमेल में 103 ±2। ये जो है फिजिकल के लिए है। अगर इससे आपके 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं तो आप बिल्कुल दौड़ करते रहिए, क्योंकि ये एक अनुमान है और आप जानते हैं कि अनुमान थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें। वहाँ पर हम रेडियो ऑपरेटर संबंधी या पुलिस संबंधित न्यूज़ PDF सब कुछ डालते रहते हैं। आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और साथ में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ में आप रनिंग ज़रूर करते रहें, क्योंकि आप ये जानते हैं कि गर्मी का मौसम है और रनिंग काफ़ी टफ होगा। आप ये समझ लीजिए कि इलेक्शन के बाद शपथ ग्रहण हो जाती है, उसके बाद रिजल्ट आने के बहुत ही ज़्यादा चांस बन जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि 10 जून तक आपका रिजल्ट आ सकता है। इसलिए आप दौड़ के साथ साथ पढ़ाई यदि हो सकती है तो करते रहिए,
अन्यथा आप दौड़ ही करिए। तो दोस्तों यही जानकारी थी जो आप लोगों के सामने लाना था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।